अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बुशरा शकील। आपका? मिनाहिल। आप दोनों? ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी है माशाल्लाह। माशाल्लाह मामा ने भी जो है वो अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा। इससे एक बड़ी भी मेरी बेटी है जो मैरिड है, जिसका एक बेटा भी है। अरे वाह क्या बात है। क्या खाती हैं आप? ये कोल्ड कॉफ़ी। कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी तो ये तो इसमें आइसक्रीम भी है, शुगर भी है, और जब आप शुगर इंटेक करते हैं आपका वेट गेन होता है, फिर आप कैसे जवान रहते हैं? मैं ऑपोजिट चलती हूँ, मेरे ऊपर कोई मीठा असर नहीं करता। मैं जितना मर्जी खा लूँ। मैं वैसे बहुत फूडी हूँ और देसी खाने पसंद करती हूँ। बर्गर शर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन में बहुत ज़्यादा पीती हूँ। पीती हैं मतलब आप, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स लेती हैं? जी जी। सॉफ्ट ड्रिंक से तो बड़ा वेट गेन होता है। ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई थी? शादी मेरी होगी तकरीबन कोई 18-20 मोर देन 20 ईयर्स। 20 साल पहले शादी हुई थी? 20 साल पहले। 20 साल पहले शादी हुई थी, तो यानी कि आपने बड़े यंग एज में शादी किया मुझे लगता है। मेरा ये सवाल था कि किस एज में शादी हुई है? ये तो आपको तो पूछना नहीं बनता वैसे। 18 साल में। आपकी भी एज पूछ लूँगी। मैं तो बता दूंगी आपको, मेरे तो मुंह फाड़ फाड़ के बताया हुआ है मैंने। मैं मुंह फाड़ फाड़ के भी नहीं बताऊंगी। अच्छा मैं तो बता देती हूँ अपनी एज। देखिए एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये सिर्फ एक नंबर है। आप यंग लगें, छोटे लगें, लेकिन आप जिस तरह यंग है ना, हमारी लड़कियों को ख्याल करना चाहिए। आपने बाल चाल आपने स्ट्रेट किए हुए हैं। आज हम शुरू में स्ट्रेट नहीं किए हुए, नेचुरली ऐसे ऐसे ही हैं। लेकिन एटलीस्ट आप फ्रेश है ना, शावर लिया हुआ है, सब कुछ हाइजीन का अपना ख्याल रखा हुआ है। ये मैं आज बात कर रही थी अपने शो में कि लड़कियों को अपनी हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। यू आर यंग, तो आप मुझे बताएं कि जो आपका भी निकाह हुआ है तो स्टिल शी इज़ लुकिंग यंग। आप बताएं लड़कियों को कैसे अपने आप को मेंटेन करना चाहिए? अच्छी डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, और अपनी डाइट के अंदर वेजीज़ बहुत ज़्यादा यूज़, फ्रेश वेजीज़ बहुत यूज़ करें, जबकि मैं नहीं करती फिर भी कहीं नहीं। आपकी मुझे लगता है मामा पे ही चलेगी। आपकी फ़िज़ीक ऐसी है, ये वाली फ़िज़ीक होना भी बड़ी ब्लेसिंग है। आज का हमारा सवाल है, क्विकली आपसे पूछते हैं, कॉमन सेंस का सवाल कह लें। कॉमन सेंस का सवाल है, वो क्या चीज़ है जो कि जानदार है, ज़िंदा है, लेकिन वो चल नहीं सकती? जानदार भी और जिंदा भी और चल नहीं सकती। लंगड़ा। नहीं, कैमरा जानदार नहीं है। अच्छा यानी कि आप कैमरे की बात नेचर से रिलेटेड है, नेचर से। नेचर। ट्री इज़ द आंसर। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। कुछ आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट हो जो आप दिखाना चाहती हो, सुनाना चाहती हो? हिडन टैलेंट बहुत सारे हैं, लेकिन वो कैमरे के आगे सुनाने वाले नहीं। ऐसे कौन से हैं? गाना सुनाना चाहेंगी? गाना भी मुझे आता है, गाना भी मैं बहुत अच्छा गा लेती हूँ, सुना दें फिर। और भी बहुत कुछ आता है। आए मौसम सुना दें, आज मौसम भी अच्छा है। मौसम नहीं, आए मौसम नहीं, मैं कुछ और सुनाती हूँ। भी सुना दें फिर अपनी मर्जी से। कॉफ़ी पी हुई है जरा माजरत के साथ। कोई बात नहीं। करना है गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा, ऐदा नहीं ओ सोहणिया प्यार चलदा, केड़ा चावा दिल वाली मैं। बस। नहीं अच्छी कोशिश थी, अच्छा आपने गाया। आप कुछ सुनाना, कोशिश ही ये कह सकते हैं। आप कौन सा सीख रही हैं जाके? आप कुछ सुनाना चाहते? ये खरी खरी सुना देती होती है। करी नहीं, खरी खरी तो सुनानी, जब आपको कोई सुनाए तब भी आप सब्र कर जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। नहीं, आजकल का दौर ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको सुना के चला जाए आप कहें थैंक यू सो मच, ऐसा नहीं है। कोई आपको एक कहता है ना तो उसको बताएं कि मैं कौन हूँ। आप मतलब आपको कोई एक कहता है तो आप उसको गाली निकाल दें? नहीं, इट्स नॉट अबाउट वो हमारी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब्यूजिंग लैंग्वेज, राइट। हम, आपको नहीं लगता कि हम फिर थोड़े से, हम बहुत सारी चीज़ों में दीन से दूर हैं? जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आता था कि औरत उन पर कूड़ा कचरा फेंकती थी और उसके बाद वो खुद ही सही हो गई, और वहाँ पे ये, इससे हमें ये लेसन मिला कि हमें सब्र करना चाहिए, चाहे आपके साथ कोई कितनी बदतमीज़ी कर ले, आपने अपने आप को ठीक रखना है। मुझे ये बताइए कि आजकल इस चीज़ पे कौन चलता है? आप मुझे कोई एक जिंदा मिसाल दे दें, मैं कहूँगी बिल्कुल ठीक है। जो दौर चल रहा है ना, वो दौर ये है कि आप अपनी बेटियों को एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग बनाएं कि अगर वो अकेली भी बाहर जाएं तो ये जो मुआशरा है उसका मुकाबला कर सके। ये नहीं कि अगर आपको कोई बॉय, कोई लड़का आपको कुछ कह के चला जाए, आपके ओ हो अच्छा मैंने तो उसको कुछ नहीं कहना, नहीं, उसको बताओ हु आई एम।
लेकिन अगर यहाँ पे आजकल के जो मर्द हैं, बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जो अच्छी तरबियत के नहीं हैं, उनकी तरबियत नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, वो इतनी बदतमीज़ी करने पे आ जाते हैं कि वो औरत को मारने लग जाते हैं। उस केस में क्या किया जाए? अगर औरत रिप्लाई करे, एक लड़की रिप्लाई कर दे और उसको सुना दे कि भाई तुम कितने बदतमीज़ हो, और फिर वो आके तुम्हें थप्पड़ लगा दे, फिर नहीं, मैं एग्जैक्टली लेकिन ये है मैं आपको इसका आंसर करती हूँ। देखिए, अगर कोई मर्द आपको एक लगाता है ना, उसको आप 10 लगाओ। लेकिन अगर आप में इतनी जान ही ना हो, कैपेसिटी ना हो, तो फिर के अंदर तरबियत का मामला नहीं है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसके पेरेंट्स ने उसकी तरबियत ठीक नहीं की है, ये वो, ऐसा नहीं है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारी औलाद की तरबियत ख़राब हो। हर माँ बाप जो है वो अच्छी तरबियत करते हैं, लेकिन अगर कुछ बच्चे जो हैं वो अगर नहीं उस चीज़ को वो करते, तो ये बच्चों की जो है वो बदकिस्मती होती है कि बच्चे अगर अच्छी लाइन नहीं वो इख्तियार करते ना। लेकिन जहाँ तक रही कि अगर मर्द औरत पे हाथ उठा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह बहुत सारे मर्द कुछ तो वैसे ही ऐसे निकल आते हैं, जब आपने अपने घर से ही ये देखा हो, आपने देखा हो, हमने बहुत सारे ऐसे हमारे केसेस हैं जो कि शौहर अपनी बीवियों को मारते हैं, बच्चे देखते हैं, स्पेशली बेटे के ऊपर, ये लड़के के ऊपर बहुत असर होता है। उसको पता लग जाता है अपनी माँ को देखते हुए, मेरी माँ सब्र कर रही है और माँ मेरी कमज़ोर है, मेरा बाप इसको मार रहा है, तो मैं भी यही करूँगा। फिर उसके अंदर भी वो करेज आ जाती है। नहीं, कुछ में आ जाती है। ये थोड़ा सा आप जब इस तरह के माहौल में रहते हैं तो थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो जाती है ना। लेकिन जो मेरा मानना है ना, कोई आपको एक मारता, आप उसको 10 लगाओ, चाहे वो आपका शौहर है, भले किसी को बात मेरी बुरी लगे। मर्द को हक है औरत पे हाथ उठाने का, तो औरत को क्यों नहीं है? ठीक है। अभी मैंने कल एक केस रिपोर्ट मैंने किया है कि एक ससुराल ने एक 7 महीने की जो नौब्याता, उसको मैं दुल्हन कहूँगी, उसको इतनी बेदर्दी से मारा है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी माँ से मिलने क्यों चली गई, 2 दिन ज़्यादा क्यों लगा के आ गई। शी वॉज प्रेगनेंट। हाँ, आपको पता होगा, ये भी कल ही मैंने केस की रिपोर्ट किया है। और आप देखें कि किस तरह से उसको मार के उसका दिमाग निकाल दिया, उसकी आंखें निकाल, वो जो बर्फ़ वाले वो होता है उससे मारा गया है। क्यों, किस लिए? इससे बर्फ़ तोड़ा जाता है, वो जो उसको सुआ बोलते हैं, आई थिंक इस तरह कुछ बोलते हैं। तो आप खुद क्या करती हैं? मैं मीडिया पर्सन हूँ। आप भी मीडिया पर्सन है, ठीक है, चले। मुझे तो कोई एक लगाए, मैं उसको 10 लगाती हूँ। ज़बरदस्त, चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आजकल वाकई ज़माना ऐसा हो चुका है, लेकिन आप देख लीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा, चूँकि मेरे साथ भी एक ऐसा वाक़या पेश आया था कि मैंने बिल्कुल हल्की सी एक थोड़ी सी बात की थी और एक शख्स मेरे पास आया और उसने बड़ी बदतमीज़ी की। तो सोच समझ के, आजकल जो ज़माना है, आजकल मर्द भी जो है वो बाजी आता, वो भी आपके ऊपर हाथ उठा सकता है। अपनी इज़्ज़त संभाल के चलें और कहीं कहीं ना बोलना भी बेहतर होता है।